नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते जिले की आज की बड़ी खबर पर नजर। कोटपूतली बहरोड जिले के नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज गुजर का शपथ ग्रहण समारोह आज कोटपूतली की डावला रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में बड़ी ही धूमधाम से आयोजित किया गया। इस दौरान जिले भर से पहुंचे कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष इंद्राज गुजर का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया एवं उन्हें बधाई प्रेषित की। इंद्राज गुजर ने पूजा अर्चना कर विधि विधान से जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व इंद्राज गुजर ने राजकीय एलबीएस महाविद्यालय परिसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इंद्राज गुजर ने पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं व शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं और जनता के अधिकारों के लिए सरकार से संघर्ष करेगी। मैं केवल एक निवेदन आपसे करना चाह रहा हूँ, वो जाएंगे भाषण हम सब देंगे, क्योंकि हमारा जिला अलवर था, हम कोटपूतली में आए हैं अभी 500 के लोग, बहरोड के लोग, तो थोड़ा सा हमें समय लगेगा आपसे जानकारी करने में। लेकिन ये जरूर है कि ये जिला अगले 6 महीने में राजस्थान में सबसे ज्यादा कांग्रेस के काम करेगा, कांग्रेस को दिशा देगा। और भाई इंद्राज जी नौजवान है, यशस्वी है, उनमें काम करने की कार्य क्षमता है, वो हम सबको टीम को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं उनके भगवान राधा रानी, भगवान बाकी निवेदन प्रार्थना करूंगा कि उनकी उज्जवल भविष्य के काम करता हूँ। कांग्रेस आला कमान ने एक नौजवान जुझारू युवा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसकी विधानसभा में भी जनता के मुद्दों को उठाने में परफॉर्मेंस टॉप की रही। यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, सभी जगह जिसने संघर्ष किया, ऐसे संघर्षशील युवा को कांग्रेस पार्टी ने कोटपूतली बहरोड का जिलाध्यक्ष बनाया है। इसके लिए मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के आला कमान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और भाई इंद्राज गुजर को तहे दिल से बधाई देता हूं, उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर के और उनके हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। आज बहुत खुशी का दिन है, इतना खुशी का दिन है कि कोटपूतली बहरोड को नया अध्यक्ष मिला है। नौजवान है, हिम्मतवार है, काम की क्षमता रखता है और संगठन में, पार्टी में बहुत काम किया है और एमएलए से भी उसने 5 साल की है, आगे भी करेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, उनके नेतृत्व में ये जिला कांग्रेस कमेटी ज्यादा तरक्की करेगी और आप लोगों की हमारी सुनी जाएगी। कार्यकर्ता ही होता है जो कांग्रेस का रीढ़ की हड्डी होती है। जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाएगी, उनकी समस्या नहीं सुनी जाएगी, तो पार्टी कमजोर हो जाएगी। इसलिए मैं निवेदन इंद्राज जी जिलाध्यक्ष से भी करना चाहता हूं कि प्रत्येक कार्यकर्ता की समस्या सुनो और उसे पूछे कि आपके क्या हाल है, पार्टी में क्या चाहते हो, क्या उन्नति करना चाहते हो, आपका क्या काम बाकी रह गया है। आज जी को जो जिम्मेदारी मिली, आज सभी लोग दिल से बधाई दे रहे हैं। लेकिन मैं भाई इंद्राज जी को एक बात और कहना चाहूंगा कि जो राजस्थान के अंदर सरकार बनी हुई है और आज जो किसानों की स्थिति है, आज किसान जहां यूरिया के लिए त्रस्त है, बिजली के लिए त्रस्त है, आम आदमी प्रत्येक दिन समस्याओं से त्रस्त है। ये जो जिलाध्यक्ष का ताज मिला है आपको, ये कांटों भरा ताज है और इसको सही संभालने के लिए हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ के प्रशासन से, जो प्रशासन भ्रष्ट हो चुका, उस प्रशासन के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। साथियों, हम सब लोग जब गांव में जाते हैं तो बात चलती है कि आज किसान किसकी तरफ से ये उम्मीद लगाकर बैठे कि रात को उनको बिजली मिलती है, कैसी कैसी समस्याओं से उनका सामना होता है। ये आज
कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक जो व्यक्ति जो कार्य करता है उनको ये सोचने और समझने की आवश्यकता है कि हम सबका दायित्व क्या है। जिस प्रकार से इस पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, हम जब नौजवानों की बात करते हैं, 2 साल से आज तक जो बच्चे पढ़ते थे उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। गौशालाओं के अंदर 2 साल से आज तक 1 भी रुपए उनको जो अनुदान के मिलते थे वो नहीं मिले। और उन सब के लिए हमें करना है कि हमें लड़ना है और लड़ाई लड़नी है उन अधिकारियों के खान खोलने कि जिस प्रकार से जो तानाशाह पूर्वक रवैया अपनाए हुए हैं उनको सही मार्ग दिखाए, किसानों की मांग वो सुने और किसानों को पूर्ण रूप से मैं तो कहना चाहूंगा जो कोटपुतली जिला बना, हम सब लोग मिठाइयां बांटे कि कोटपुतली बहरोड जो जिला बना है, लेकिन पहली बार देखने को मिले कि जब हम लोग कलेक्टर से भी मिलने जाएं तो पहले गेट बंद हो जाता है। ऐसे यहाँ जब अधिकारी बैठ जाए तो मैं समझता हूँ कि इस जनता का क्या होगा। और इस जनता की उम्मीद को जगाने के लिए यहाँ जितने भी मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सभी नेताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारा दायित्व बनता है, विपक्ष में हम लोग हैं, हम इन लोगों की आवाज वहां तक पहुंचाएं। आज पूरे कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर चाहे माइनिंग में भ्रष्टाचार के काम हो, चाहे जिस प्रकार से आम आदमी को परेशान करने के काम हो, जैसे जैसे जो समस्याएं इन लोगों के सामने है और इन समस्याओं का समाधान हम सब नेताओं को मिलकर रोड पर आकर करना पड़ेगा ताकि आम आदमी को इसके लिए न्याय मिल सके। आम आदमी ये उम्मीद लगा सके कांग्रेस पार्टी आज भी वो पार्टी है जिसके प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक नेता जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। शपथ ग्रहण में आपको ओला साहब लग रहा होगा, आप पीसीसी में हमारी रिपोर्ट दें कि हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी 5 विधानसभाएं हम जीत के दिखाएंगे। और जो अभी जैसा कि रामस्वरूप जी ने बोला कि पूरे इकट्ठे होकर के मंचासीन नेताओं से निवेदन किया, मंचासीन नहीं जनता खुद भी त्रस्त है। अब तो पहली तो कर दियो जो कर दियो 4 विधानसभा में, पर अब तो खुद ही केवल आगे साहब सुने ही बोलना कोई कह ही जावा साहब। तो ये सबके पास में आते होंगे, भाई बलजीत जी के पास में भी और इंदिराज जी के पास में भी ये आकर के यही कहते हैं कि साहब कोई सुने कौन, मेरकन बिहार यही कैसे साहब, बहुत बड़ी गलती होगी। तो अब हमारा आप सभी से यही निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी ने एक युवा को ये मौका दिया है और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के आप सब आज ये प्रण लेके जाएं कि हमारे पंचायत राज और ये सारे चुनाव जीतेंगे। क्योंकि बीजेपी का राज जिस तरह का 2 साल में हो रहा है, पहले कांग्रेस की सरकार ने बिल फ्री किया था, उसको बंद करने का काम कर रहे हैं, पेंशन को बंद करने का काम कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना को बंद करने का काम कर रहे हैं, छात्रवृत्तियों को बंद करने का काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो बीजेपी की फेलियर सरकार है डबल इंजन की, तो इस फेलियर सरकार को पूरी तरह से अपन को 5 विधानसभा से फेल करके भेजेंगे। तो सब लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आप सब लोगों से करने का काम किया है। आज जिस पार्टी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस पार्टी का इतिहास आजादी से लेकर के आज तक का, जब भी कभी इस देश को इस मुल्क को आवश्यकता पड़ी तो इस पार्टी ने हमेशा आगे आकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और साथियों, जब जब भी इस देश में प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की रही है, हमेशा ही गरीब को किसान को गणेश मानकर इस पार्टी ने काम करने का काम किया है। ये पार्टी का आंदोलन है, एक विचार है। इसलिए साथियों, हम ऐसी पार्टी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं जिस पार्टी का लंबा चौड़ा इतिहास रहा, इस देश को आजादी से दिलाने में भी इस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथियों, आज भाई इंदिराज जी के पदभार ग्रहण समारोह में हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। मैं इंदिराज जी से एक बात कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी मिली है आपको और तमाम कोटपुतली की 36 कौम की जनता को ये जिम्मेदारी देने का काम किया हमारी पार्टी ने। ये कांटों का ताज है, आपको बड़ी सूझबूझ के साथ, वैसे तो आप नौजवान हो, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकल करके आप यहां तक पहुंचे हो, आप सही तरीके से लेकर चलने का काम करोगे। निश्चित रूप से आने वाले वक्त के अंदर जब हमारा पंचायत राज का चुनाव होगा, जब हमारा विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा,
तो निश्चित रूप से जिले का इंजन जिले का अध्यक्ष होता है और आपके कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी है। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि हम सब लोग, जितने भी मंच पर लोग बैठे, जितने भी लोग सामने बैठे, ये सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे और ये बहरी गुंगी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का हम लोग काम करेंगे। आपके सब लोगों के आशीर्वाद से, इस मंच के सभी लोगों के आशीर्वाद से पार्टी ने मुझे मौका दिया है। सबसे पहले मैं इस मंच का, हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोटपुतली बहरोड़ के जिले के लोगों की सेवा करने का मौका दिया। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और इस देश के सबसे लड़ाकू नेता, जिनसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हमेशा भय खाते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच थी कि संगठन सृजन अभियान के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से राय करके, विचार विमर्श करके हम जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन करें। उसके लिए पर्यवेक्षक भी अन्य प्रदेशों से भेजे। हमारे जिले में भी पर्यवेक्षक आए और मुझे इस बात की खुशी है। लोगों में तो पता नहीं क्या क्या भ्रांतियां होंगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग चर्चाएं बहुत करते हैं, लेकिन इस मंच पे जितने नेता बैठे हैं, इन सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इन सब लोगों ने मुझे सहयोग दिया। आदरणीय शकुंतला जी बैठी हैं, ललित जी बैठे हैं, संजय जी बैठे हैं, सुमन जी बैठे हैं, बलजीत जी बैठे हैं, विजय जी बैठे हैं, सारे, रामचंद्र जी, रामस्वरूप जी, देव कसाना जी, भाई जितने लोग इस मंच पे, जगदीश जी भाई साहब, हनुमान जी, प्रकाश सैनी जी, डॉक्टर साहब आरसी जी, कोई एक आधा नाम छूटे तो कोई हो जाती है कई बार, लेकिन सब लोगों ने, योगिता जी आप ऊपर आ जाओ, मंच पे आ जाओ, ये हमारे अभाव योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं राजस्थान की कांग्रेस, आ जाओ। सब लोगों ने मुझे सहयोग दिया। जब हमारे ऑब्जर्वर ने राय ली तो सब लोगों ने कहा कि पार्टी आलाकमान जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे और आप हम में से किसी एक को नेतृत्व दीजिए, हम सब लोग मिलकर के काम करें। और मैं ये नहीं कहता कि जितने लोग इन सब में सबसे ज्यादा योग्य मैं था इसलिए मुझे मौका मिला, ऐसा नहीं है। मेरे से योग्य काफी लोग हैं इस कांग्रेस में, इस जिले में भी हैं, लेकिन चूंकि मिलना एक को था, इन सब लोगों के सहयोग से पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पहली बार जिला बना है, ये जिला भी हमारी सरकार ने बनाया, हम सब लोगों के हस्ताक्षर से बनाया जिला। शकुंतला जी, बलजीत जी, मैं, हम सब लोगों ने इस जिले के ऊपर साइन किए, लिख के दिए कोटपुतली बहरोड़ को जिला बनाओ। तब हमारी सरकार ने जिले को डिक्लेयर किया। भारतीय जनता पार्टी ने यहां ईंट भी नहीं लगाई जिले के नाम पे आज तक, और संगठन में भी उनसे पहले हमारे जिले का गठन हमारी पार्टी ने किया और सब लोगों के सहयोग से किया। अब जब सब लोगों ने मुझे सहयोग दिया, प्यार प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस मंच पे बैठे हुए सभी लोगों को और आप सब लोगों को साथ लेकर के इस जिले में कांग्रेस को मजबूत करने का काम हम लोग करें। हमारे जिले में ना तो कोई गुटबाजी है, ना किसी के वर्चस्व की लड़ाई है, सब अपनी अपनी जगह मजबूत करने में लगे हुए कांग्रेस पार्टी को। और मेरा दायित्व है सबको साथ लेकर के चलने का, सब में सामंजस्य बिठाने का, कि सब लोग आपस में सामंजस्य बिठा करके इन कार्यकर्ताओं के अधिकारों की लड़ाई। साथियों, जब सरकार होती है तो संगठन का काम होता है सरकार के कामों का प्रचार प्रसार करना। उस समय हम लोग बहुत बखूबी से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब लोग व्यस्त होते हैं, सरकार भी व्यस्त होती है, कार्यकर्ता भी अपने काम कराने में व्यस्त रहते हैं, जनता के काम कराने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब हम सरकार में नहीं होते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है तो संगठन की होती है, पार्टी संगठन की होती है कि संगठन का कार्यकर्ता जनता के हितों की लड़ाई लड़े, सत्ता पक्ष के लोग जहां पे अन्याय करें
उस अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम हम लोग मिलकर के करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप सब लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। मैं आपके भरोसे पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं ये सब गांव ढाणी से किसान मजदूर के परिवारों के बेटे बेटी हैं। सब लोग मेहनत करके आगे आए। किसी को राजनीतिक विरासत नहीं मिली इस मंच वालों को। और मैं आज जब कोटपुतली आ रहा था, सबसे पहले मैं जिनसे मैं हमेशा प्रेरणा लेता हूं, जिनके शब्दों से प्रेरणा लेता हूं, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की मूर्ति पर जब मैं माल्यार्पण करने गया कॉलेज में, तो उनके वो शब्द जो हमेशा मेरे कानों में गूंजते, जब मैं हमेशा उन बातों को बोलता हूं कि जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटी पढ़ लिख करके देश की उन कुर्सियों पर न जाए, जहां से देश की नीतियां बनती है, जहां कानून बनता है, तब तक इस देश का भला संभव नहीं। पायलट साहब हमेशा कहते थे कि गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटी, उसके हाथ में कलम दो, उसके हाथ में ताकत दो, और उस ताकत का इस्तेमाल वो अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए करेगा। निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि उसने अभाव में जिंदगी देखी है। उसको गांव की समस्याओं का पता है, उसको क्षेत्रीय समस्याओं का पता है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे ताऊ, मेरे चाचा किन समस्याओं से गांव में जूझते थे। जब उन समस्याओं के समाधान के लिए कलम उसके हाथ में होगी, तो निश्चित रूप से उन समस्याओं का मजबूती से समाधान कर पाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।